नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत जो आवेदनों का जो क्रम है वो फिर से एक बार शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में रोक लग गई थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको अपडेट दिया है कि अब रोक हट चुकी है और जल्दी जो है नियुक्तियां वगैरह भी दी जाएंगी। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में बिल्कुल थोड़े थोड़े समय के बाद दे दूंगा, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, तक आपको भी पता रहे कि अब रोक हट चुकी है। और क्या पता कल कोई आपको कॉल आ जाए दीपावली के बाद कि आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो आपको आवेदन करना है, उस आवेदन में जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो आवेदन कर चुके हैं, तो उनके लिए तो वीडियो नहीं है, लेकिन जो करना चाहते हैं, पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार अलग अलग कॉलेजों द्वारा जो है विज्ञप्तियां निकाली जा रही है। पहले जिन्होंने निकाली थी वो संशोधित विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, जिसकी अपडेट मैं आपको यथा समय उपलब्ध करवाता रहता हूँ। तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने, क्योंकि कई सारे जो है कॉलेज लेक्चरर मिलते हैं, एक आध प्रिंसिपल साहब भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर देखो ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्यूमेंट लेके आ गए हैं, उनको डॉक्यूमेंट का भी नहीं पता, वो कॉलेज में पढ़ाएंगे कैसे। तो ये आपके साथ नहीं हो। ऐसी जो चीज़ें होती है तो बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जब वहाँ के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बैठे हों और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। तो फिर इतना तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनने जा रहे हो, चाहे एक साल के लिए ही सही, लेकिन योग्यता तो आपकी है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे होने चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट उसमें जो है गलत या कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में रूल्स के बारे में बात करेंगे, कई सारे आपके क्वेश्चंस भी रहते हैं, मोस्टली मैं 100% रिप्लाई कर देता हूँ, बट कई बार क्या है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं तो कमेंट्स नहीं पहुँच पाते, तो उनके लिए वो वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आवेदन प्रपत्र। अभी आवेदन प्रपत्र कहाँ मिलता है, तो अगर आप कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हो तो वहाँ तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, पहली बात। टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हो, जो कॉलेज की टेक्निकल फील्ड है, जैसे अपने पॉलिटेक्निक वगैरह हो गए या आईटीआईस वगैरह हो गए, तो उनमें जाना चाहते हो आज जो है एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में, या फिर आप आवासीय जो विद्यालय यूँ कहें छात्रावास में लेक्चरर तो नहीं, लेकिन वहाँ पे टीचर बनना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो उसके लिए आपको वहीं जाके वो जो है डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, उनका आवेदन प्रपत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। तो नॉर्मल तो ऑनलाइन मिल जाएगा, टेक्निकल फील्ड और स्कूल फील्ड में आपको वहीं से मिलेगा जहां आप आवेदन करना चाहते हो। अगला दोस्तों डॉक्यूमेंट है वो है आधिकारिक विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति भी जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल एजुकेशन जो आप कॉलेज एजुकेशन है उसके अंतर्गत जाना चाहते हो एज एन कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर आपको जो ये विज्ञप्ति है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी। नहीं तो वीडियो से भी स्क्रीनशॉट जो लेके आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के साथ में रखिएगा, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चलेगा कि किस विज्ञप्ति के अंतर्गत आपने आवेदन किया है। कि ये कोई सरकारी परमानेंट नौकरी तो है नहीं, तो जैसे आपने जो आप रखते हो कि चलो मैं इस भर्ती के अंतर्गत आया हूँ या इस बैच के अंतर्गत आया हूँ, तो इसमें विज्ञप्ति महत्वपूर्ण होती है कि आवेदन आमंत्रित किए गए थे इस दिनांक को और इसीलिए मैंने फॉर्म भरा है। थर्ड जो है दोस्तों शपथ पत्र। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि भाई मैं आगे परमानेंट करने की, स्थायी करने की मांग नहीं करूँगा, और मैं अपने स्थानांतरण जो ट्रांसफ़र होता है, जो परमानेंट स्थायी कॉलेज लेक्चरर होते हैं उनका, वो नहीं, मैं मांग नहीं करूँगा, या फिर जो है मैं ये मांग नहीं करूँगा कि मुझे छुट्टियाँ दी जाएँ। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें होती है, किसी भत्ते की मांग नहीं करूँगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो वो होता है शपथ पत्र, नीचे सिग्नेचर होते हैं आपके, एक नहीं दो बार होते हैं, तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपको साथ में रखना है। और दोस्तों होता है वित्त विभाग का परिपत्र, जिसमें आपके पेमेंट वगैरह की सारी जानकारियाँ होती हैं कि कितने पैसे आपको मिलेंगे पर डे, पर आवर और पर मंथ, तो वो सारी उसमें चीज़ें होती हैं। वो वित्त विभाग के ऑर्डर है ओरिजिनली जो 30/3/2021 को जारी किए गए थे। तो ये चार चीज़ें आपको, जैसे हायर एजुकेशन है, नॉर्मल कॉलेज एजुकेशन, तो उसमें तो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, और अगर आपकी टेक्निकल फील्ड में फॉर्म भरना है या फिर एज एन जो है छात्रावास या जो आवासीय स्कूल है उसमें एज एन टीचर लगना है, तो वहीं से आपको ये सारे चारों फॉर्म मिलेंगे। सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा। दोस्तों पांचवी चीज़ जो है वो है स्वचित्र। तो पांचवा डॉक्यूमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, बट ये भी ज़रूरी है, फ़ोटो चिपकाना होगा आपको वहाँ पे, तो स्टेपल मत कीजिएगा, चिपकाइएगा। पिछला वीडियो भी जो है मैंने इसी बारे में बनाया था कि आपको आवेदन फॉर्म भरना कैसे है, तो वो डिटेल भी जो है उसमें मिल जाएंगी, और अगर जानकारी आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपको फ़ोटो कैसे चिपकाना और कैसे पूरा अच्छे से फॉर्म भरना है। अगला जो दोस्तों डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली यहीं से शुरू हो रहे हैं। माध्यमिक अंक तालिका, जो 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। अगर किसी भाई बहन के सप्लीमेंट्री है तो डेफिनेटली दोनों ही आपको लगानी है वहाँ पे।
फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनली मत लगाइएगा। और माध्यमिक का प्रमाण पत्र, अब कई सारे बच्चे नहीं समझते कि सर सर्टिफिकेट और अंक तालिका में यानी कि मार्कशीट में क्या अंतर है। तो दोस्तों मार्कशीट जो होती है वो आपको नॉर्मली जैसे आप कक्षा उत्तीर्ण करते हो तो मिल जाती है, लेकिन जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल और कहीं 3 साल बाद मिलता है। तो अभी आप इतने आगे आए हो तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जिसको प्रमाण पत्र बोलते हैं। नहीं है तो फिर आपका जो बोर्ड है, जैसे सामान्यतः अपने राजस्थान में RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से लोग 10th करते हैं, तो वहीं से आप निकलवा लीजिए आप, और वो साथ में रखिए। नौकरी जो आप अगर परमानेंट के लिए भी जाओगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ भी आपको ये चाहिए होगा, तो ये रखिएगा। साथ ही साथ उच्च माध्यमिक की अंक तालिका, 12th की जो है अंक तालिका यानी कि मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। अब कई सारे बीच में ऐसे भी सत्र निकले हैं जिसमें दोनों एक साथ होते थे, अब तो मैंने लेटेस्ट तो नहीं देखा, होता नहीं होता, बट बीच में आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ऐसे होता था जब दोनों साथ में आते थे। क्या लिखा हुआ होता है, उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी 12th की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट इंग्लिश में अगर हम कहें तो वो लिखा हुआ, तो अलग से आपको प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखिए। फिर स्नातक की अंक तालिका 1 साल की, अंतिम ईयर की जो लास्ट फाइनल ईयर होता है, थर्ड ईयर, उसकी है। और अगर 3 सालों की है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फिर लास्ट ईयर की भी होगी, तो उसमें मार्क्स दिए होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो वो भी आप रख सकते हो। फोटोकॉपी चाहिए सारी आपको, जेरोक्स चाहिए, प्रतिलिपि चाहिए, ओरिजिनल मत रखिएगा। तो ये 3 सालों के है तो अच्छी बात, नहीं तो लास्ट वाली भी चल जाएगी। फिर स्नातक की उपाधि, जैसे 10th 12th का सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, वैसे ही स्नातकोत्तर और स्नातक यानी कि PG और UG, BA में आप जिसको कह सकते हो, उनकी होती है दोस्तों उपाधि यानी कि डिग्री। वो डिग्री आपको कहाँ से मिलेगी, यूनिवर्सिटी से मिलेगी। जैसे अगर मैं JNVU की बात करूँ तो उनका एक रूल है कि 3 साल तक वो खाली प्रोविजनल यानी कि अस्थायी जो डिग्री है उपाधि वो ही देते हैं, उसके बाद परमानेंट वाली देते हैं। तो अगर लेटेस्ट आप मास्टर्स या फिर आपने स्नातक तो नहीं लेकिन मास्टर्स अगर आपने लेटेस्ट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आप बिल्कुल वो टेम्परेरी वाली जो अस्थायी होती है प्रोविजनल डिग्री जिसको कहते हैं वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 3 साल से ज़्यादा हुए हैं PG किए हुए तो बिल्कुल वही स्थायी वाली आप रखिएगा। तो ऐसे ही स्नातक और स्नातकोत्तर की फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों की हैं अंक तालिकाएं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फाइनल ईयर वाली में भी जो है फर्स्ट ईयर के या यूँ कहें प्रीवियस ईयर के मार्क्स होते हैं, तो वो भी आप साथ में रख सकते हो। और अगेन उपाधि मीन्स डिग्री आपको चाहिए, वही सेम प्रोसेस है स्नातक वाली जो प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों है नेट की अंक तालिका, अब नेट का प्रमाण पत्र। अब देखिए दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग है। अब कई सारे बच्चे मुझे मिलते भी हैं, और एक 5-7 दिन पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एक्चुअल एक कॉलेज के मिले थे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि कल एक अभ्यर्थी आया था सर, वो कह रहा था कि जो है मेरी नेट की अंक तालिका तो है बट प्रमाण पत्र नहीं है, अब हम उसका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि अंक तालिका में क्या नंबर होते हैं, खाली 40% बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 70 कितने बन रहे हैं, वो पता होता है दोनों पेपर के। यहाँ पहले जो 3 भी होते थे, एक का भी सिस्टम है, तो वो आपके सारे दिए होते हैं। नीचे लिखा होता है नोट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, या फिर लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। अब JRF क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति है, जिसके अंतर्गत UGC फेलोशिप देता है। अगर आप आगे PhD करते हो, अनुसंधान करते हो, रिसर्च करते हो, तो उसके लिए तो वो एक चीज़ अलग रख लीजिए। कम से कम नेट तो आपका चाहिए। तो उसके क्या था कि मुझे वो बात बताया भी सर ने कि नीचे लिखा हुआ ही नहीं था कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो सर कहने लगे कि हमें क्या पता भाई, उसके 40% बन रहे थे। तो उस टाइम जो, जैसे अभी तो खैर काफ़ी समय हो गया नहीं हुई नेट, लेकिन नेट साल में 2 बार होता है, एक जनवरी से जून के बीच में, एक जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो ऐसे एक 2 बार नेट होते हैं मतलब साल में। तो दोस्तों उसमें ये होता है कि परसेंटेज हर बार अलग अलग जाते हैं, क्यों, कट ऑफ रहती है उसकी कि चलो OBC की कितनी रही, जनरल की कितनी रही, EWS की, SC ST की अलग अलग रहती है। तो नौकरी की जैसे एग्जाम होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम, ठीक वैसे ही रहता है सिस्टम। तो उसमें पता नहीं चलता, जैसे रीट की तरह तो है नहीं कि 60% जनरल पे बिल्कुल पास है या 55% OBC SC ST, तो ऐसा रूल है नहीं। वहाँ हर बार अलग अलग जाती है कट ऑफ, क्योंकि 40% अभ्यर्थियों को ही वो पास करते हैं, मानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य। तो इतने अंक वाली जो है अलग अलग जाती है। तो सर कह रहे हैं नीचे लिखा हुआ हो ना कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम उस हिसाब से मान लें। तो हम थोड़ी देखने बैठेंगे कि चलो उस साल या उस साल के उस सत्र में जो है कितनी प्रतिशत जो है गई थी कट ऑफ अपने उस एक कैटेगरी की। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या है कि आप प्रमाण पत्र साथ लेके जाएं। अगर आपकी जो मार्कशीट है UGC नेट वाली,
उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं है, तो साथ में प्रमाण पत्र होगा तो बिल्कुल वो मान्य है। और अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको अंक तालिका में डेफिनेटली लिखा होना चाहिए कि हाँ जो है आप क्वालिफाइड हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो ऐसे लिखा होता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर दो है तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही आप रखिए, प्रमाण पत्र निकलवाइए। कई बार वेबसाइट में एरर वगैरह आप आते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें तैयार रखिए। अगर आप जॉब लेना चाहते हो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, गेस्ट फैकल्टी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए, इन दोनों की फोटोकॉपीज आप ले जाइएगा। फिर है विशिष्ट पहचान, यानी कि अपना आधार कार्ड होना चाहिए। पहले वोटर कार्ड बहुत चलता था, अब आधार कार्ड बहुत चलता है, तो वो तो चाहिए चाहिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, कहीं भी जाओ। फिर है स्थायी खाता संख्या, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड भी चाहिए और साथ में बैंक डायरी भी चाहिए। बैंक डायरी ओरिजिनल वाली तो नहीं, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हो साथ में, क्योंकि कल आपकी जो पेमेंट आएगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की 45,000 है, तो वो जब आएंगे तो फिर कैसे आएंगे अकाउंट में, तो इसीलिए वो रखिए। अब कई सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जिसमें अलग से कॉलम दिया हुआ होता है कि हाँ आप यहाँ पे बैंक आपके जो खाता संख्या वो नंबर लिख लीजिए, बैंक का नाम लिखिए, बैंक की डिटेल बताइए, पैन कार्ड की डिटेल बताइए। कई सारे जो ऐसे फॉर्म होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हर कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग होते हैं, तो उसमें ये नहीं दिया होता। जब ये नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या करोगे, तो पैन कार्ड की और बैंक डायरी की जो जेरोक्स है, जो प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है, वो साथ में जोड़ लीजिएगा, और आधार कार्ड की तो है ही है। अब आगे अन्य दस्तावेज, जैसे कई सारे अपने भाई बहन ऐसे हैं जो मास्टर्स और नेट किए हुए हैं, इवन नेट प्लस जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, उनके पास बीएड की डिग्री होती है, तो बीएड की डिग्री भी साथ में जोड़ दीजिए। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बीएड ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाली मास्टर्स 55% जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की, अनारक्षित जो श्रेणी है उसकी, और आपके नेट चाहिए। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं सर नेट में कितने नंबर होने चाहिए, तो बिल्कुल कोई यहाँ पे नंबरों की या यूँ कहें किस कैटेगरी से पास किया, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। शर्त एक ही है कि आप क्वालिफाइड हुए होने चाहिए। उस समय अगर बहुत ही टफ पेपर आया है तो बहुत कम नंबरों में आप पास हुए, और अगर ईजी आया तो ज़्यादा में भी नहीं हुए हो, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप बीएड की जो अगर आपके मार्कशीट है और सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा डिग्री है, तो वो भी साथ में लगा लीजिए। और अगर किसी ने जो है अलग अलग तरह की पात्रताएं होती है, जैसे सीटेट या रीट आरटेट वगैरह की, वो भी साथ में जोड़ दी थोड़ा सा इम्पैक्ट के लिए। हालांकि इनके अलग से कोई नंबर नहीं है, बट अगर योग्यता होती है तो डेफिनेटली जो सामने प्रोफेसर्स होते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उनकी नज़रों में थोड़ा सा ऊंचे आओगे। हालांकि उससे होना कुछ नहीं, कोई सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट एक है क्वालिफिकेशन, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें साथ में जोड़ देनी चाहिए। तो ये कुछ एक दोस्तों डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अच्छे से साथ में ऐड करने चाहिए, ताकि जब भी आपको जो है उसमें जो है, क्योंकि 3 लोग लेंगे एक पद पे, उसमें से एक को सिलेक्शन देंगे, अगर वो ज्वाइन नहीं करता फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये प्रॉब्लम वहाँ जाके नहीं हो कि यार इसकी क्वालिफिकेशन तो सारी है, सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये चीज़ नहीं हो। तो इसीलिए आप ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल करिए, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं। बाकी जो भी अपडेट आएगी, काफ़ी सारी विज्ञप्तियां आ रखी है, जल्दी विज्ञप्तियों वाला वीडियो भी आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉर्म वगैरह भरिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।